दरोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर पटना में अभी रोशन आनंद सर हैं, जो कि अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हालांकि इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि इनके जीवन का जर्नी क्या है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक मॉन्स्टर न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। सर, आप जो है कहीं ना कहीं एक गांव से उठ करके अब पटना में एक अलग ही पहचान बनाए, पटना ही नहीं पूरे बिहार यानी कि पूरे भारतवर्ष में कहा जाए तो एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। तो जर्नी क्या है आपका, तो सर वो जानना चाहेंगे हम। देखिए, हर किसी का जर्नी जो होता है संघर्ष में ही होता है। हम मतलब ऐसा नहीं है कि सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। हम भी एक साधारण परिवार में जन्म लिए हैं और जर्नी तो काफ़ी संघर्षमय रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि संघर्ष जितना कठोर होगा फल भी उतना ही मीठा मिलता है। तो एक तो पहली बात, जर्नी से किसी को घबराना नहीं चाहिए, मतलब संघर्ष में जीवन से किसी को घबराना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मेरी पढ़ाई जो है मतलब यहीं पर मेरे गांव में सरकारी विद्यालय से हुआ है। और आगे चलकर हम अपने परदादा के नाम से, हमारे परदादा जो है हाई स्कूल बनवाए हैं, उसी हाई स्कूल से जो है मेरा शिक्षा दीक्षा हुआ है। और फिर इसके बाद जो है फिर इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पटना गए और फिर पटना में 2 साल तैयारी किए, लेकिन अच्छा नहीं हो पाया तो फिर कोटा गए। फिर इंजीनियरिंग निकला भी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ। लेकिन 1 साल रहने के बाद जो है मतलब ये लगा कि इंजीनियरिंग में मेरा भविष्य बहुत बेहतर नहीं है। फिर हम जनरल कंपटीशन में आ गए और फिर पढ़ाई करने लगे। और उसी दौरान जो है कुछ बच्चों को पढ़ाने लगे तो उन लोगों को पसंद आया मेरा टेक्निक, पढ़ाने का तरीका। तो फिर 2 बच्चा से शुरुआत किए, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ। धीरे धीरे जो है बच्चों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती गई और धीरे धीरे जो है फिर इसी और जो है मुड़ गए। और एक टाइम में तो लग रहा था कि पता नहीं जीवन में गलत डिसीजन ले लिए हैं। लेकिन जब आज सैकड़ों की संख्या में छात्र सफल होकर के आते हैं तो एक सुकून मिलता है कि अगर हम बनते तो सिर्फ एक परिवार चलता और आज हमसे सैकड़ों हज़ारों परिवार जो है चल रहा है। तो मतलब एक सुकून मिलता है। और इस दौरान कई सारे उतार चढ़ाव आए। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जब ईश्वर के जीवन में उतार चढ़ाव आया है तो हम तो आम इंसान ही हैं, तो हमारे भी जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया है। लेकिन हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि जब बुरा वक्त हो तो एकदम हतोत्साहित नहीं होना है। जहाँ तक वक्त का सवाल है, वक्त बुरा हो या अच्छा एकदम टल जाता है। अगर अभी रात है ना तो दिन होगा, कल दिन होगा ना तो फिर से रात होगा। तो वक्त कैसा भी हो वो टल जाता है। तो एकदम धैर्य रखना है, धैर्य से काम करना है, ईमानदारी से अनुशासित होकर के मेहनत करना है। और अगर कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में ईमानदार बन कर के अनुशासित होकर के मेहनत करता है तो उसको उस क्षेत्र में सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। सर, आज आप जो हैं अपने गांव आए हुए हैं और गांव में कहीं ना कहीं 2 से 3 हज़ार के आसपास जो है आप किताब बांटे हैं बिहार पुलिस का। तो इसमें क्या विचार, कैसे कैसे ये विचार बन गया? नहीं, देखिए, हम बहुत सारे सामाजिक कल्याण को लेकर कार्य करते हैं। जैसे हम पुस्तक वितरण, हम अपने गांव में तो पहली बार किए हैं, लेकिन हम पुस्तक वितरण जो है पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। पटना में ही करते थे, बिहार के सभी छात्रों के लिए करते थे। लेकिन आज जो है अपने गांव में अपने जिला के बच्चों के लिए किए हैं। तो पुस्तक वितरण तो हम बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं। अपने गांव के लिए ये नया था, अपने पंचायत के लिए, अपने जिला के लिए नया था। इसके अलावे भी हम 101 गरीब कन्याओं का जो है सामूहिक विवाह का आयोजन अगले 1 वर्ष के भीतर कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करता है, बीएसएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान, इन सभी के बच्चों को संस्थान में निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा अगर वो जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है तो। इसके अलावे भी और भी कई सारे कार्य जो है हम करते हैं। जैसे SC/ST समाज के बच्चों को जो अंबेडकर छात्रावास में पढ़ाई कर रहे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं।
फिर लड़कियों के लिए जो है फ़ी में 50% का अनुदान, और भी कई सारे जो है सामाजिक कल्याण को लेकर कार्य हम स्टार्टिंग से ही करते हुए आए हैं। और ये सभी काम को करने के लिए हम स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि अगर आपको समाज 100 रुपया देता है तो उसको कम से कम 1 रुपया भी ज़रूर लौटाइए, या आपका मन है तो आप 50 रुपया लौटा दीजिए, 10 रुपया लौटा दीजिए, लेकिन समाज को कुछ लौटाइए ज़रूर। तो आज हमें जो भी मिला है वो हमारे अपने समाज से मिला है। तो जब आज हमें हमारे समाज ने हमको कुछ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी समाज को कुछ दें। ऐसे हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने समाज को बहुत कुछ दे सकें, लेकिन ईश्वर ने जितना हमें क्षमता दिया है उसके अकॉर्डिंग अपने तरीक़ा से जो है ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी जो है जिन बच्चों ने बिहार पुलिस का फॉर्म डाला है उनके लिए क्या कहिएगा, क्या उनको लिए संदेश दीजिएगा? उनको हम यही कहेंगे, क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके एक मोटा मोटी सिलेबस तैयार कर लीजिए और उस सिलेबस को पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और कुछ मॉक लगाइए। मतलब जी जान से मेहनत कीजिए। ये 3 काम जो है आपको करना है, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस और मॉक। ये 3 काम अगर आप 90 दिन तक करते हैं, बहुत ज़्यादा दिन समय भी नहीं है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी ले लेगा, जुलाई अगस्त में संभवतः एग्ज़ाम है, तो अगर 3 माह आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे आपके शरीर पर जो है वर्दी लग जाएगा। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार ही रह जाएंगे। और मतलब मेरा ये कहना है कि जो समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए और ईमानदारी से पढ़ा जाए। सर, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो है अभी हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, वैसी कोई भी घटना जो मानवता को शर्मसार करता है, उस घटना से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जो घटना जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगांव में हुआ है, जिसमें 28 पर्यटक मारे गए हैं, इस घटना को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि जो बुरे मानसिकता के लोग हैं, आप ये ना सोचे कि आप किसी की हत्या कर देते हैं तो गॉड, अल्लाह, खुदा, ईश्वर आपसे खुश हो जाता है। नहीं, ये तो आप मानवता का शर्मसार कर रहे हैं, और जो मानवता का शर्मसार करे उससे खुदा या ईश्वर या गॉड खुश नहीं हो सकते हैं। तो ये घटना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। सर, एक चीज़ और है कि आप जो हैं सहरसा जिले से बिलोंग करते हैं, तो सहरसा में संस्थान नहीं खोल के आप पटना में खोले हैं क्या? पटना में ही रहते थे तो पटना में ही कोचिंग खोल दिए और पटना में ही चलने लगा, तो फिर मतलब इधर नहीं आए। और आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, अब तो ऑनलाइन बच्चा कहीं भी रह करके पढ़ता है। सर, आपके संस्थान को दरोगा फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, संस्थान से ऐसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा में रिजल्ट होता है, लेकिन बिहार एसआई में जो है सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है। पूरे बिहार के भीतर बिहार एसआई में सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है। यही वजह है कि संस्थान को दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं रोशन आनंद सर के बारे में, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।